नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी और मैं हूं आपके साथ निशि कुमारी। शुक्रवार को उपायुक्त नैन्सी साही के निर्देशानुसार एसडीओ विशाल सागर, एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव, प्रखंड विकास पदाधिकारी सारवा द्वारा देवघर में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद उक्त इलाके को पूरी तरह से सील करते हुए नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमित युवक कहां-कहां गया है, किससे मिला है, इसकी संपूर्ण निगरानी और ट्रेसिंग प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। जल्द ही चिन्हित क्षेत्र के सभी लोगों के सैंपल लेके जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही इससे जुड़ने वाले सभी मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहां पे दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये भी गुजरात से काम करके लौटा था और हम लोगों ने इसे क्वारंटाइन किया था। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी देने के बाद हम लोगों ने इसको इमीडिएटली क्वारंटाइन सेंटर से माँ ललिता हमारे हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हमारे दोनों ही मरीज जो वहाँ पर है, दोनों की स्थिति बिल्कुल ही स्थिर है। उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है, इसीलिए हम लोग उन पर निगरानी भी हम लोग रखे हुए हैं। खास उनकी रोज़ प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, तो ये हमारे लिए एक राहत की बात है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। और हम लोग इन दो व्यक्तियों से संबंधित जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य है वो भी कर रहे हैं कि ये लोग हाल फिलहाल में किन लोगों के संपर्क में आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी लोगों के सैंपल्स भी हम लोगों ने भेजे हैं, खासतौर पर जो क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों के साथ ये व्यक्ति थे 14-15 दिनों तक, तो वो काम चल रहा है। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। सभी को आइसोलेट करके उनके सैम्पलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इन दोनों गाँव को सील किया गया है। गमरिया और भुरकुंडा चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो, सभी लोग अपने घरों में रहें। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, जैसे कि गमरिया गांव में आज से शुरुआत भी की गई है। डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है कि अगर किसी में वैसे लक्षण है तो हम लोग इमीडिएटली उनकी सैम्पलिंग वगैरह करें। और कल से ये कार्य फिर अब भुरकुंडा गाँव में भी शुरू किया जाएगा। क्योंकि दोनों गाँव को पूरी तरह सील कर दिया गया है, तो लोगों तक जो आवश्यक सामग्री है, राशन है, वो हम लोग डोर टू डोर वहाँ ही पहुँचा रहे हैं। गमरिया गांव में कल भी और आज भी ड्राई राशन का वितरण किया गया हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा। और उनकी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। उनको जो भी आवश्यकता होगी हम लोग उनको वहीं उपलब्ध कराएंगे। ब्लॉक लेवल एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिस पर अगर कोई समस्या हो उन क्षेत्रों से तो लोग बता सकते हैं। एक कठिन समय है हम सभी के लिए, लेकिन हम लोग को इसे पॉजिटिवली लेना है। और जैसा आप सब टू डोर वहाँ ही पहुँचा रहे हैं। गमरिया गांव में कल भी और आज भी ड्राई राशन का वितरण किया गया हमारे सभी पदाधिकारियों के द्वारा। और उनकी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। उनको जो भी आवश्यकता होगी हम लोग उनको वहीं उपलब्ध कराएंगे। ब्लॉक लेवल एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिस पर अगर कोई समस्या हो उन क्षेत्रों से तो लोग बता सकते हैं। एक कठिन समय है हम सभी के लिए, लेकिन हम लोग को इसे पॉजिटिवली लेना है। और जैसा आप सब जानते हैं, झारखंड में ही कई सारे मरीज़ हैं जो ठीक होकर वापस घर लौट गए हैं। और हमें पूरी आशा है कि हमारे भी जो ये दो व्यक्तियों की पुष्टि हुई है कोरोना पॉजिटिव होने की, वो जल्द ही ठीक होकर वापस लौट जाएंगे अपने घरों पे। मेरी आप सबसे अपील है, ख़ास तौर पे, कि कृपया किसी को भी ये दृष्टि से नहीं देखें। ये एक डिजीज़ है और किसी को भी ये हो सकता है, तो किसी तरीके का कोई सोशल बॉयकॉट या उस तरीके की भावना हम लोग अपने मन में नहीं रखें। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं, जो हम लोग लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। अभी तक देवघर वासियों ने बहुत सहयोग किया है और आगे भी आप लोग करेंगे। और किसी की मरीज़ की पुष्टि होने से हमें घबराना नहीं है। इनफैक्ट हम लोग ट्रेसिंग वगैरह का काम और एक्सटेंसिवली करेंगे कि अगर ऐसे केसेस हैं तो हम लोग तुरंत उनको आइडेंटिफाई करके उसका करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारा सहयोग करें, प्रशासन की मदद करें। सभी जनप्रतिनिधि बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारे मीडिया के बंधु बहुत सहयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से उनसे अपील है कि कृपया एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करें। आप लोग डॉक्टर्स, पुलिस पदाधिकारी, सभी अधिकारी, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं।
बहुत रिस्क लेकर, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। और एक और जानकारी जो एक है कि अभी तक कुल हम लोग के ज़िले से 258 सैंपल्स हम लोगों ने भेजे हैं जांच के लिए, और करीबन 77 के ही रिपोर्ट्स आज तक प्राप्त हुए हैं। 181 सैंपल्स अभी भी रिपोर्ट हैं जिनकी पेंडिंग है, और हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जो 2 पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं उनसे जो डायरेक्ट संपर्क में आए हैं उनका हम लोग सैंपल कलेक्शन अभी कर रहे हैं। और होपफुली हम लोग इस कोरोना के चैलेंज से जल्दी ही बाहर आएंगे, और हम सभी पॉजिटिव रहें, हम सभी सकारात्मक रूप से सोचें, ये बहुत आवश्यक है। सभी लोग अपने घरों में रहें, अपने परिवारों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, साफ सफाई मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस कठिनाई से उभर सकें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।